हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर कुमार गौरव झा, बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट एंड फुल टाइम एमएलएम एंटरप्रेन्योर। फ्रेंड, आज की हमारी सेल्स की ट्रेनिंग सीरीज में आपका स्वागत है। यदि इससे पहले आपने हमारी सेल्स की ट्रेनिंग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, आप सबसे पहले वो वीडियो जाके देखिए, तभी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि आप सेल्स की फील्ड में हैं, आप टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल सेल्समैन बनना चाहते हैं, तो किस तरह से अपने लाइफ में, अपने सेल्स की फील्ड में आप टारगेट को अपना करके विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। फ्रेंड, अमेरिका के एक फेमस एथलीट मिस्टर डैन डियरडॉफ ने अपनी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि मेरे पास लक्ष्य है और यदि मैं अपने ज्ञान के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ उपाय का अनुसरण करता हूं तो मैं सही हो जाता हूं, और यदि मैं सही काम करता हूं तो मैं सफल हो जाता हूं। फ्रेंड, अपने आप में ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें बात ये ध्यान में रखना है कि हम अपने फील्ड में यदि टारगेट्स लेते हैं, यदि हम लक्ष्य बनाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं यदि हमारे पास उसकी सही स्ट्रेटजी हो तो। फ्रेंड, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि यदि आप लक्ष्य बनाते हैं, गोल बनाते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा आगे की तरफ धकेलती है और आपका बिजनेस हमेशा अपलिफ्ट हो जाता है। लेकिन फ्रेंड, यदि आप कोई गोल नहीं बनाते हैं, लक्ष्य नहीं बनाते हैं, तो जैसा आपका बिजनेस चल रहा होता है वैसा नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा डाउनग्रेड आपका हो जाता है। फ्रेंड, अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोहरे में आप शेर के ऊपर निशाना लगा रहे हैं। कैसे लगा सकते हैं आप, बड़ी ही निशानची क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप कोहरे में आप शेर के ऊपर निशाना तो नहीं लगा सकते ना। तो उसी तरह से आप यदि सेल्स के फील्ड में हैं और यदि आपके पास कोई टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो आप सफल कैसे हो सकते हैं। फ्रेंड, जितने भी टॉप के सेल्समैन हैं उनको पता होता है कि वो अपने साल में पूरे कितना कमाने वाले हैं, वो पूरे महीने में कितना कमाने वाले हैं, वो पूरे हफ्ते में कितने कमाने वाले हैं और पूरा दिन भर वो कितना कमाने वाले हैं। फ्रेंड, औसत सेल्समैन और एक टॉप के सेल्समैन में बस यही अंतर होता है कि औसत के सेल्समैन को ये पता ही नहीं होता है वो आज कितना कमाएंगे, वो हफ्ते में कितना कमाएंगे, वो महीने में कितना कमाएंगे और साल में कितना कमाएंगे। साल खत्म होने के बाद ही उनको पता चलता है कि मैंने इतना कमा लिया। फ्रेंड, आपको अपना पूरा साल प्लान करना पड़ेगा, आपको पूरा महीना प्लान करना पड़ेगा, आपको पूरा हफ्ता प्लान करना पड़ेगा और इवन आपको डेली भी प्लान करना पड़ेगा कि कैसे आप अपने टारगेट को फुलफिल कर सकते हैं अपने डेली स्ट्रेटजी के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूं कि आप पूरे साल भर में जितना कमाना चाहते हैं उसको आप सबसे पहले नोट डाउन कर ले पेपर पे, और पिछले साल आपने जितना कमाया था पूरा साल भर उसका कम से कम 30 से 50% ज्यादा आपको नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिछले साल आपने पूरे साल 10 लाख रुपए कमाया, तो इस साल आपका टारगेट होना चाहिए 15 लाख रुपया। उसको आप लिख लीजिए। फ्रेंड, इसको फिर डिवाइड करना है मंथली के हिसाब से, उसको फिर डिवाइड करना है वीकली के हिसाब से और फिर उसको डिवाइड करना है डेली के हिसाब से। फ्रेंड, अब आपके पास एक डेली टारगेट है, उस डेली टारगेट को कैसे फुलफिल करना है वो भी आपको मेंशन करना है। कितनी आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है ये डेली टारगेट को हिट करने के लिए, कितनी टेलीफोन कॉल चाहिए, कितना फॉलोअप्स चाहिए, कितना बिजनेस चाहिए ये डेली टारगेट को हिट करने के लिए। फ्रेंड, यदि आप डेली टारगेट यदि आप फुलफिल करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका मंथली टारगेट फुलफिल होगा, और यदि आप मंथली टारगेट आप यदि हिट करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका ईयरली टारगेट भी हिट हो जाएगा। और आप देख के हैरान हो जाएंगे यदि आप इस पे कंसिस्टेंट रहे तो फ्रेंड आपका जो ईयरली टारगेट है वो आपका ईयरली टारगेट 2-3 महीने पहले ही फुलफिल हो जाएगा। फ्रेंड, कभी कभी डेली टारगेट आपका अच्छी तरह से फुलफिल होगा, कभी कभी डेली टारगेट आपका अच्छी तरह से फुलफिल नहीं भी होगा। कभी भी हार मत मानिएगा, कंसिस्टेंट एफर्ट इसमें चाहिए होता है। यदि आप कंसिस्टेंटली इस स्ट्रेटजी पे काम करते रहे, अपने डेली टारगेट को ध्यान में रख के यदि आप काम करते रहे तो डेफिनेटली आपका ईयरली गोल है वो फुलफिल हो जाएगा। फ्रेंड, स्टडी में ये पाया गया है कि जो गोल, जो टारगेट हम लिख लेते हैं तो फ्रेंड हमारी वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड हर संभव कोशिश करता है उस टारगेट को पूरा करने के लिए। फ्रेंड, ये आपको समय समय पे सही विचार देगा, प्रोस्पेक्ट के सामने किस तरह से बात करनी है उसका भी विचार ये आपको दिमाग में देगा, और कई बार तो ये आपके प्रोस्पेक्ट के सामने सही वक्त पे सही शब्द भी
यही मुहैया करवाता है। फ्रेंड, आप देख के हैरान हो जाएंगे और चौंक जाएंगे कि आप इससे पहले जब आप मीटिंग करते थे, इससे पहले जब आप प्रोस्पेक्ट से मिलते थे, तो उस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं रहता था। लेकिन जब आप अपने टारगेट्स को, अपने गोल को जब आप लिख लेते हैं, जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड आपको हर एंगल से हेल्प करने की कोशिश करता है, जिससे आपकी जो प्रोस्पेक्ट के सामने मीटिंग होगी वो 99% वो सक्सेसफुल मीटिंग में कन्वर्ट हो ही जाती है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जिससे कि आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फ्रेंड, स्टडी में यह भी पाया गया है कि आम इंसान अपनी पोटेंशियल का, अपनी क्षमता का केवल 10% ही यूज कर पाता है। लेकिन फ्रेंड, यदि वो इंसान यदि अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने टारगेट को यदि वो लिख लेता है और वो टारगेट्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, तो वो अपने पोटेंशियल का 90% तक उपयोग कर सकता है। फ्रेंड, जब आप अपना ईयरली इनकम का टारगेट आप सेट कर लेते हैं, तो मेरा अगला एडवाइस आपके लिए ये है कि आप मान के चलिए कि वो ईयरली टारगेट फुलफिल कर लेंगे। तो जब वो ईयरली टारगेट जो इनकम का है वो आप फुलफिल कर लेंगे, तो उससे आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें करना चाहेंगे, तो उसका भी आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा। फ्रेंड, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूं। यदि आपके अपने जीवन में सफल होने के केवल 1 या 2 ही कारण हैं केवल, तो आप जरा सी मुसीबत आने में आप पीछे हट सकते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में सफल होने के 10 से 20 कारण हैं, तो आप मुसीबत के समय में भी आप हिम्मत से डटे रहेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यदि आपके जीवन में सफल होने के 50 से अधिक कारण हैं, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपके जीवन में जितने भी ज्यादा कारण होंगे सफल होने के, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उतनी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है कि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप कामयाब हो सकते हैं। फ्रेंड, इसलिए मैंने बोला कि आपके जीवन में जितने भी टारगेट्स हैं, जितने भी गोल्स हैं, जितने भी लक्ष्य हैं, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे वो अपने परिवार के लिए हो, उस सबको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। जितने ज्यादा कारण होंगे, उतनी ज्यादा संभावना है कि आप अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। फ्रेंड, इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई आपका सुझाव है, कुछ सजेशन है, कुछ एडवाइस है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूं। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि यही इंफॉर्मेशन आप अपने जान पहचान के लोगों को आप शेयर करें ताकि उनका भी सेल्स का बिजनेस ग्रो हो सके, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।